कहते हैं ये दुनिया तुमने रची है और उसमें तुम अपनी खुशी के लिए एक खेल रचती हो जिसमें हम इंसान और हमारी जिंदगियां सिर्फ मोहरे मात्र है। अगर यही सच है माँ, तो तुम्हारे इस खेल में मैं भी एक खेल खेलूंगी, एक ऐसा खेल जैसा आज तक किसी ने ना खेला होगा ना खेलेगा। और ये खेल सिर्फ दो बराबर के लोगों में ही खेला जा सकता है। पर खुशी तो तुम जानती हो कि वो आम इंसान से बहुत आगे है। इसीलिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ा ताकि मैं भी उसकी बराबरी कर सकूं। और वो मैंने किया भी। मैं अपनी ही मौत जी गई। शायद ये खेल उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन उस औरत ने मेरी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया था। उसके बताए हुए रास्ते पर चलकर उसके कहे हुए वक्त पर मैं वहां से भाग निकली। जैसा उसने कहा था, उसके निर्धारित समय पर पहाड़ से पत्थर खिसकने लगे। मैं भागी और फिर पर मैं किसी तरह वहां से बच निकली। अचानक मेरे दिमाग में एक कभी ना हारने वाले खेल का तरीका आ गया। खुशी से बदला लेने के लिए मैंने लोगों को समझ लेने दिया कि मैं मर गई हूं। जो काम मैं जिंदा रहकर नहीं कर पाई, अब मैं मर कर करूंगी। और इस काम में मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है माँ। तुम्हारी सहायता से मैं खुशी की हर चाल का चाल से, हर खेल का खेल से जवाब दूंगी। खुशी अपना कदम बाद में उठाएगी, जवाब में मेरा कदम पहले ही उठ चुका होगा। जो सिंदूर खुशी ने मुझसे छीना था, आज वही सिंदूर मुझे उसकी नजरों से बचा गया। लगता है माँ, तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। मुझे पक्का यकीन था कि वो यहाँ जरूर आएगी। कुछ पल के लिए तो मुझे ये एहसास हुआ कि वो यही है। तो फिर मैंने उसे क्यों नहीं देखा? क्यों?
दुर्गा बेटा, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना बेटा। मैं भली भांति जानता था कि तुम्हारा संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है, नहीं हुआ समाप्त तुम्हारा संघर्ष, किंतु मुझे कुछ ऐसा भी आभास होने लगा था कि जब तक तुम्हारी आत्मा इस संसार में रहेगी, बहुत दुख में रहेगी, बहुत कष्ट में रहेगी। मैं दुर्गा, तुम जीवित हो? मैं तुझे कभी कल्पना भी। जी गुरुजी, और मेरे जिंदा रहने की एक वजह आप भी हैं। आपने मुझे जो ये त्रिशूल दिया था, उसी ने मुझे मौत से लड़ने की ताकत दी है। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। दुर्गा बेटा, ये त्रिशूल तो धर्म और ईमानदारी का प्रतीक है। इससे तो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ नेकी, ईमानदारी और शांति से लड़ी जाती हैं। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि तुम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जिंदा हो। गुरुजी, मैं ये लड़ाई लड़ूंगी, पर शायद उस तरीके से नहीं जैसी आपको दिखाई दे रही है। मतलब ये कि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को ये पता नहीं चलेगा कि मैं जिंदा हूँ। परंतु क्यों? क्योंकि ये खुशी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की मेरी एक नीति है, एक मोहरा। नहीं दुर्गा, नहीं, तुम ऐसे रास्ते पर नहीं चल सकती। तुमने सदा ही धर्म के रास्तों को अपनाया है बेटा। धर्म के रास्ते से ही सच्ची विजय प्राप्त होती है। युगों युगों से चला आ रहा है कि हमेशा धर्म की ही विजय होती है। पर गुरुजी, ये कल युग है। आज तक मैंने हमेशा धर्म के रास्ते को ही अपनाया है, सच्चाई के रास्ते पर चली, पर मुझे क्या मिला? दुर्गा बेटा, इसका अर्थ ये हुआ कि तुम धर्म के रास्ते से भटक जाओगी। गुरुजी, मैं ये तो नहीं जानती कि जो रास्ता मैं चुनूंगी वो धर्म का होगा या नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे लिए यही सही रास्ता है, वो रास्ता जो मैंने खुद अपने लिए चुना है। और मैं इस रास्ते से तब तक अपने कदम नहीं हटाऊंगी जब तक मुझे मेरी मंजिल नहीं मिल जाती, जब तक मैं खुशी को अपने घर से बाहर नहीं निकालती और वो सब कुछ वापस नहीं पा लेती जिस पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। प्रणाम गुरुजी। जो शक्ति की ऊर्जा आज मैंने दुर्गा में उत्पन्न होते देखी है, पहले कभी नहीं देखी। खुशी बेटा, तुम्हें सावधान होना पड़ेगा, तुम्हें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। ये इतनी तेज हवा कहाँ से चली? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने खाना नहीं खाया ना? मैं अभी जाकर मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा खा लो ना। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। तुम जाकर सो जाओ। Go and sleep। सुनो, तुमने खाया? नहीं। तुम क्यों ये सब करती हो? हाँ, तुम्हें पता है मेरे काम का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। क्यों मेरा इंतजार करती रहती हो? नहीं खाओगी तो बीमार हो जाओगी तुम। देखो मुस्कान, इस सबसे मैं इंप्रेस नहीं होने वाला। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस सबसे। मेरा एटीट्यूड जो है तुम्हारी तरफ वो नहीं बदलेगा। Why don't you understand? क्यों नहीं समझती तुम?
उसके नखरे तो पूछिए मत। आजकल की लड़कियां सब मैचिंग, स्कर्ट टॉप, उसके साथ ईयरिंग। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, मंदिर जा रहे हैं। आज श्रद्धा का जन्मदिन है ना। ओ हाँ। बड़ी हैरानी की बात है, 2 दिन पहले तो तुम श्रद्धा के जन्मदिन को लेकर इतनी सारी बातें कर रही थी। कह रही थी कि छोटी सी बर्थडे पार्टी भी रखेंगे ताकि श्रद्धा की जिंदगी फिर से नॉर्मल शुरू हो जाए। और आज तुम भूल गई कि उसका जन्मदिन है। हाँ, वो पता नहीं कि दादी आई एम रेडी। हैप्पी बर्थडे श्रद्धा। थैंक यू। आप साथ नहीं आ रही? नहीं, अगर मैं तुम्हारे साथ आई तो यहाँ पे पार्टी के अरेंजमेंट्स कौन करेगा? चलो बाय। मैं श्रद्धा का जन्मदिन कैसे भूल गई? दुर्गा जब जिंदा थी तब वो मेरी परेशानी का कारण जरूर थी। अब मरकर तो वो मुझे और परेशान कर रही है। आयुष्मान भव बेटा, आयुष्मान भव। इसका ये दंडवत प्रणाम करने का तरीका बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब आप ही की कृपा है गुरुजी। गुरुजी, ये गरीबों के लिए कुछ खाना बंटवाना था। बेटा, ये शुभ कार्य तुम्हारे हाथों ही हो तो बहुत अच्छा होगा। जी। मोहन बेटा। जी गुरुजी। इस शुभ काम में इनका हाथ बटाने के लिए तुम इनके साथ जाओ। जैसी आज्ञा। प्रणाम गुरुजी। सुनो बेटा, इधर आओ। श्रद्धा बेटा, माँ को प्रणाम करो। आंखें बंद करके जो भी तुम्हारे मन में इच्छा हो माँ से मांगो, माँ पूरी करेगी। बेटा, आंखें बंद रखना, हैं? बेटा, माँ से आशीर्वाद लो। मांग लिया? हाँ, मांग लिया। माँ तुम्हें देख रही है, बहुत निकट है तुम्हारे। सच? हाँ, आज तो उसे तुम्हारे निकट होना ही था, क्योंकि तुम्हारा जन्मदिन है ना। और जब तुम हंसती हो ना तो माँ बहुत खुश होती है, वो भी तुम्हारी तरह मुस्कुराती है। हैं? माँ को प्रणाम करो बेटा। आओ दुर्गा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम जानती थी कि मैं जिंदा हूं? हाँ, मैं जानती थी, लेकिन तुम्हें इस बात से कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हें दिखा चुकी हूं कि मैं पहले से बहुत कुछ जानती हूं। देख रही हूं ना मैं कितनी खुश नजर आ रही हूं? वो इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही अपने फांसे फेंक कर देख चुकी थी कि मेरा ये महत्वपूर्ण कार्य सफल हो रहा है। मौत ने भी तुम्हें अपने आगोश में नहीं लिया है। और तुम्हारा ये महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तुम आर्यन और खुशी को जुदा करना चाहती हो ना, ताकि तुम अपने आर्यन को वापस पा सको। और मैं आर्यन और खुशी को अलग हुआ सिर्फ इसलिए देखना चाहती हूं
क्योंकि मैं खुशी को पाना चाहती हूँ। जो कार्य मैं करना चाहती हूँ, जो पाना चाहती हूँ, उसके लिए मेरे पास खुशी का होना बहुत जरूरी है। जब हम दोनों की मंजिल एक है, उन दोनों की जुदाई हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं ना? क्यों दुर्गा, मैं ठीक कह रही हूं ना? नहीं, तुम गलत कह रही हो। मुझे जो करना है वो मैं अकेले ही करूंगी। मगर क्यों? जब मंजिल एक है, रास्ता एक है, तो मिलकर कदम उठाने में बुराई क्या है? क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारे रास्ते, हमारे ढंग अलग है। मुझे तुम्हारा रास्ता समझ में आ गया। उससे दुख पहुंचता है दूसरों को। वो चट्टानों का खिसकना कितने लोगों को जख्मी कर गया, मौत की नींद सुला दिया, बेगुनाह लोग तबाह हो गए। मैं उस रास्ते पर नहीं चलना चाहती। मेरा अटूट विश्वास ईश्वर में है, उनकी शक्ति में है, ऐसी विद्याओं में नहीं। सोच लो दुर्गा, मेरी विद्या से थोड़े ही समय में सफलता मिल जाती है, मगर जो लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, सालों साल लग जाते हैं उनकी इच्छा पूरी होने में। और वो साल मैं पहले ही काट चुकी हूं। अब जो भी होगा जल्दी होगा। अगर खुशी ने 18 साल इंतजार किया है, तो मेरे पास भी मेरी 14 साल की शादीशुदा जिंदगी की ताकत है। अगर उसने प्यार को अपनी शक्ति माना है, तो मेरी शक्ति है मेरा विश्वास। अब तो जीत मेरी ही होगी। अगर ऐसी बात है, इतना भरोसा है, तो फिर तुम यहाँ आई क्यों? तुम्हारा शुक्रिया अदा करने। बस सिर्फ शुक्रिया? हो तो इसका ये मतलब है कि आज के बाद हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे? जरूरी नहीं है। एक वक्त वो था जब तुमने मुझे अपना रास्ता दिखाया था। अब मैं तुम्हें अपने रास्ते की ओर ले जा सकती हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? विराजत भुवो सुतो ज्वलन् ज्वलन् विक्रालिकचक्रेणि शङ्खिनी शङ्खिनी रक्तबीजविनाशिनी। क्या मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है? क्या हम मिल चुके हैं? अक्सर मुझे देखकर लोग यही कहते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि लोग मुझे पहचान तो लेते हैं, मगर समझते बहुत कम। और रही बात रास्तों की, तुम्हारे रास्ते पर चले या मेरे रास्ते पर, क्या फर्क पड़ता है? हमें नहीं भूलना तो सिर्फ ये कि हमारी मंजिल एक है। मुझे तुम्हारा रास्ता मंजूर है दुर्गा।